Ladies and gentlemen, please put your hand together for one of the most popular reality shows, Search Talent. सर्च टैलेंट। एक ऐसा मंच जहां कला की दुनिया में सितारे बनाते हैं सर्च टैलेंट शो। नहीं था कल तक और नहीं है आज, इसका शानदार नज़ारा देखने को मिला जब झारखंड में आयोजित JFNS 2018 टेलीविजन अवार्ड शो के महामंच पर सर्च टैलेंट शो को मिले झारखंड बेस्ट रियलिटी शो अवार्ड। वहीं इस शोज के प्रोग्राम्स व इवेंट्स एंकर को मिली सराहना। Good evening, everyone. And the award goes to Search Talent. Congrats the Search Talent show for winning the best reality show award. I think you all are doing very well in our city. So I think you really deserve this. ऐसा लग रहा है कि आज पैर जमीन पे नहीं, आज सर्च टैलेंट शो को ही नहीं बल्कि इनके सारे टीम एवं संबंधित सारे कलाकारों को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट इवेंट एंकर, बेस्ट प्रोग्रामर अवार्ड भी इन्हें मिला है। और यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह तो पहला चीज है जो हमने करा है, बहुत बड़ा शो करना भी बाकी है। गोल्डन स्टैंडर्ड एंटरटेनमेंट शो को ऊपर रखना है। इट इज वेरी बिग। Congrats Surya on your well-deserving success. So pleased to see you all accomplishing great things, really guys. Search Talent एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंटेस्टेंट खुद को fully represent करते हैं. So heartfelt congrats to you and your show for the reward you truly deserve. यह शो हर साल एक नया आयाम लेकर आता है, जहां ऑडिशन के लिए लोगों को लंबी कतार से गुजरना पड़ता है। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं 14 इयर्स की हूँ। मैं झारखंड प्राइमरी जिले से हूँ और मैं सर्च टैलेंट शो में डांस के ऑडिशन के लिए आई हूँ। मैं बॉलीवुड, हिप हॉप और फ्री स्टाइल थोड़ा बहुत करती हूँ, पर यहाँ अपना बेस्ट देने आई हूँ। थैंक यू। संख्या इतनी अधिक हो जाती है जिससे डायरेक्टर्स को समय बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिलता। जीत और हार जीवन के साथ में लगी हुई है, मगर मास्टर्स या अभिभावक दोनों के दिलों में यह उम्मीद लगी रहती है कि मेरा बच्चा जीत कर ही आए। सर्च टैलेंट शो की ये कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जो 5 साल के कठिन परिश्रम के बाद महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थ एनिवर्सरी के दिन यानी 15 अक्टूबर 2015 को रियलिटी शो की स्थापना की गई थी। डॉक्टर कलाम की बर्थ एनिवर्सरी को यूनाइटेड नेशंस ने उनके सम्मान में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे घोषित किया। तो वहीं बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए फाउंडिंग मेंबर्स ने भी सर्च टैलेंट शो को लोगों की प्रतिभा निखारने के लिए एक मंच स्थापित किया, जहां लोगों की प्रतिभा को खोजा जाता है, जिसमें उन्हें प्रोत्साहित कर उनकी कला को सबके सामने लाया जाता है, जिसमें कंटेस्टेंट्स अपने हार्ड वर्किंग से कला के क्षेत्र में करियर बना पाएं। Really, I am very happy
कि सर्च टैलेंट शो वैसे लोगों के लिए एक मंच स्थापित किया है जो अपने अंदर की कला को दिखा सके। ऐसे प्लेटफॉर्म की सख्त ज़रूरत थी जिसे सर्च टैलेंट शो ने पूरा किया है और इंस्टीट्यूट के बच्चे जोर शोर से लगे हुए हैं अपनी कला के बेहतर प्रदर्शन के लिए। और जिस तरह से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये अवार्ड जीतकर अवश्य लाएंगे। एक ऐसा महामुकाबला जहां डांसिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, क्विज, मेहंदी, पोएट्री, कराटे, स्केटिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री, रैप जैसे कई ऐसे कला के क्षेत्र जहां आप एजुकेशन के साथ अपना एक नया पहचान बना सकते हैं। सर्च टैलेंट शो के ग्रैंड फिनाले में जाते जाते कंटेस्टेंट्स को कई राउंड से गुजरना पड़ता है, जहां एलिमिनेशंस की घड़ी में कुछ पॉइंट से चूक गए कंटेस्टेंट्स को टॉप 18 में जाने से रोक दिया जाता है। I can't meet your eyes, guys. I really can't. ये डिसीजन सुनाना मेरी बस की बात नहीं है। तुम बहुत बहुत अच्छे हो, लेकिन कुछ पॉइंट से तुम चुप गए एंड आई एम रियली रियली सॉरी। मैम ऐसे मत बोलिए, अब तो ऐसा बोल रही जैसे सीजन 5 ही नहीं आने वाला। कुछ समय गुजर जाने के बाद उनकी गुड एक्टिविटीज को देखकर जूरी मेंबर्स वाइल्ड कार्ड एंट्री कंटेस्टेंट्स को देते हैं, जहां उन्हें सही साबित करने का एक मौका दिया जाता है और स्पॉटलाइट में टॉप 18 को वर्कआउट भी कराया जाता है, जिसमें परफॉर्मर्स अपना रॉकिंग प्रेजेंटेशन दे सकें। नॉमिनेशन से लेकर प्री फिनाले तक का सफर करने के बाद ग्रैंड फिनाले के लिए लोगों को काफी एक्साइटमेंट रहता है, जहां एक तरफ सेलिब्रिटीज की धूम रहती है और दूसरी तरफ जजेस की। सर्च टैलेंट शो के इस महामंच पर फॉरेनर भी दस्तक दे चुके हैं, जो विश्व प्रसिद्ध देश जापान से जैक चैंग की एंट्री कुछ इस तरह थी। कई ऑनरेबल्स, जजेस, स्पेशल गेस्ट, ऑर्गेनाइजर्स व परफॉर्मर्स का भी एंट्री काफ़ी ज़बरदस्त होता है। कई सारे सेलिब्रिटीज़ का जलवा देख लोग सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाते। जब जैक चैंग स्टेज पर गए तो लोगों की तारीफ ऐसे की जहां लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। Boys and girls, sorry I cannot see so much about Hindi, but I know Namaste. Success. Today maybe you're not successful, but one day you will achieve your dream. Thanks very much. Thanks very much. Thank you very much, Mr. Jack Chen, and welcome to India, and especially to Jharkhand, especially to Palamala, Dargundaj. So, Mr. Jack Chen, all the way from Chinland, he is the MD of Eco Force, ladies and gentlemen. Let me translate some sentences of Mr. Jack Chen in Hindi. उन्होंने कहा, वो इंडिया आकर बहुत खुश हैं, उन्हें इंडिया की धरती चमत्कार की धरती लगती है, और वो खासकर यहाँ के बॉलीवुड मूवीज काफी पसंद करते हैं। स्पेशली उन्होंने नाम दिया 3 Idiots, जिन्हें ये बहुत पसंद करते हैं। सो क्रेडिट गोज टू यू ऑल इंडियंस, प्लीज क्लैप। चल रहे लाइव ब्रॉडकास्टिंग पर भी फीडबैक आना शुरू हो गया। तो एक पूरे सर्च टैलेंट शो को और कैपिटल न्यूज को जो लाइव दिखाने का काम किया उन्होंने, पूरा कहिए कि भारत में कम से कम अधिक से अधिक लोग लाइव को देख रहे हैं, विदेशों में देख रहे हैं। अभी 10-20 लोगों ने हमको बोला, फीडबैक दिया, इसका कहाँ हो रहा है, पहले बढ़िया से देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि पलामू के स्टेडियम में हो रहा है, आप तय करें, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात है, इसलिए उनका व्यवहार हूँ कि आपने हमेशा प्रोग्राम को लाइव दिखाने का काम किया है। जो घर में सोए हुए देख रहे हैं कि मेरे बच्चे के साथ बेईमानी नहीं हो रहा है, ईमानदारी से इस काम को हो रहा है। तो सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।
2020 में हम ऐसी महामारी से ग्रसित हुए कि पूरा विश्व उससे परेशान हो चुका, लेकिन 2021 में हम उन सभी लोगों को पुनः और अवसर देंगे उनकी प्रतिभा को सामने लाने का, और नए लोगों को भी जोड़ेंगे, क्योंकि प्रतिभा की कमी नहीं है। मोदी जी बराबर कहा करते हैं कि हमारा देश नवयुवकों का देश है, और नवयुवक वो है जो पत्थर को पिघला दे, नवयुवक वो है जो कि असंभव को संभव कर दे, नवयुवक वो है जो कि अपनी शक्ति के द्वारा ऊंचाइयों को करे जिससे उसका देश बढ़े, मान मर्यादा बढ़े, सिर ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे। हमारा इस प्रकार का दृढ़ संकल्प हो। इन्हीं कामना के साथ मैं सारे लोग जो कि हमारे यहाँ प्रतिभागी बन चुके हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनके भविष्य की मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ उनके परिवार वालों को जिन्होंने कि उन्हें इस ऐसे कार्य में आने के लिए अनुमति दी, उनको प्रेरित किया, हम अपनी पूरी संस्था की ओर से उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी पलामू वासियों, झारखंड वासियों को मेरा जोहार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं रतन रवानी, बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, आप लोगों के बीच सर्च टैलेंट के माध्यम से आज आने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं भी डाल्टनगंज से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आज मुंबई रहता हूँ और बॉलीवुड के अंदर हूँ। कई फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, काम किया है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। आज हमारा डाल्टनगंज किसी चीज़ में पीछे नहीं है। यहाँ के हर युवा साथी, गर्ल्स, बॉयज़, कोई भी हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपना नाम भी रोशन करते हैं। मैं अक्सर न्यूज़ के माध्यम से देखता हूँ, सुनता हूँ, बहुत खुशी मिलती है मुझे। और आगे बढ़ें, वो खूब तरक्की करें, सफलता उनकी कदम छू। सर्च टैलेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके अंदर छुपी कला को वो बाहर लाकर दुनिया को दिखाती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। सर्च टैलेंट हमेशा आपको एक बढ़िया मौका देती है, जिसके माध्यम से आप पहुंचते हो, लोग आपको जानते हैं, आपकी पहचान मिलती है कि आप क्या करते हो। चाहे आर्ट के क्षेत्र, कला के क्षेत्र में आप रुचि रखते हो, आप ऑडिशन देते हो, तो सर्च टैलेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना। वो कहते हैं ना कि ईश्वर को इस धरती को बनाने में 7 दिन लगे थे, और हमारे सरगम में भी 7 सुर होते हैं, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। तो सर्च टैलेंट को बनाने में शायद 7 वर्ष लगे, 7 साल लगे, लेकिन आज ये बहुत ही आगे हैं और सर्च टैलेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है। नए लोगों को हमेशा मौका ये प्लेटफॉर्म दे रही है, और लोग अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। और इनके फाउंडर मिस्टर सूर्यकांत जी, जो चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वो हमेशा घर घर से छुपे टैलेंटेड बच्चों को, उनको पहचान दिलाने में हमेशा लगे रहते हैं। इनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करते हैं। और मैं भी, जो जैसा मैंने अभी बताया कि मैं भी डाल्टनगंज से बिलोंग करता हूँ, और काफ़ी मैंने भी संघर्ष किया है। जगह जगह ऑडिशन देता था, हार जाता था, आता था, हारता था, फिर आता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और जो भी आज आप लोग के सामने हूँ, आप लोग भी अपने हौसलों को बरकरार रखें, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने ज़िला प्रशासन को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो कला के क्षेत्र में हमेशा नेक कार्य कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुनकर, देखकर, न्यूज़ के माध्यम से, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी करेंगे। और हमारा डाल्टनगंज आज बहुत आगे है, पीछे नहीं है। यहाँ के हर युवा साथी, हर गर्ल्स, बॉयज़, कोई भी हो,
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपना नाम भी रोशन करते हैं, खुशी मिलती है मुझे। इसी तरह आप अपने हौसलों को बनाए रखें, हिम्मत रखें और जीतें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, पूरा देश में आपका नाम हो। लेकिन ये ध्यान रहे, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहना है। और सूर्यकांत जी जिन्होंने ये 2050 में ये शो को शुरू किया, काफ़ी मेहनत के बाद वो यहाँ तक लेके आए हैं और उनकी पूरी टीम हमेशा अच्छा प्रयास करते रहती है और उनके ये मेहनत का नतीजा ही है जो आज आप लोग के सामने देखने को मिलता है। और ये सर्च टैलेंट जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये चैंप के लिए नहीं, ये बच्चों से लेकर उनके मम्मी पापा, किसी भी वर्ग के लिए जिनके अंदर कला हो। और ये पार्टिकुलर सिर्फ ये एक चीज़ के लिए नहीं है, जो भी आर्ट हो, आपके अंदर कला हो, ये प्लेटफॉर्म उन्हें मौका देती है और आप अपना परफॉर्म करते हो, अपनी कला को प्रदर्शित करते हो, दिखाते हो, उसके माध्यम से आप आगे जाते हो। तो ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है दोस्तों, आज आप लोग के सामने मुझे आने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। है मतलब इतना इमोशनल, इतना अच्छा कंपोजिशन है, जितने अच्छे उन्होंने वर्ड्स लिखे, तो वो गाना नहीं, हृदय से एक होता है ना, एक आंसू आंखों से बहे, इस तरह का गाना है और इतना ही अच्छा उन्होंने बनाया है। और मुझे गाते गाते मैं खुद भी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इतना अच्छा ये गाना ही ऐसा है कि सुन के किसी को भी आंखों में आंसू आने ही चाहिए। तो मुझे बहुत मज़ा आया गाने में। मैम के लिए, साधना मैम के लिए ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे थे और माँ सरस्वती का मूर्ति रखते थे गांव में, मैं झारखंड से हूँ, झारखंड रांची के पास एक डाल्टनगंज जगह है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, मूर्ति रखते थे लाके, माँ सरस्वती का पूजा करते थे। जब आता है समय जनवरी में होता था, इनका ही गाना विसर्जन के टाइम, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए हम लोग बजा के सारे लड़के भंकस करके, और जहाँ भी जाते 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो इतना वो सुन के मैं कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी दिन आएगा कि या मोहरा के गाना, जैसे गाने हो गए कि सुबह से लेकर शाम तक, और भी गाने हो गए, दिल जंगली कबूतर, बहुत सारे हिट गाने, कितना बताऊं, इतने हिट गाने कि मुझे तो उतना याद भी नहीं। लेकिन Gentlemen, now may I please call on stage Ms. Shibani Mishra, Chief Marketing Officer, Indus League, a division of Future Lifestyle Fashion, and Mr. Datta, Senior Brand Manager, Indigo Nation, for a very sweet surprise for unveil. नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य, मेरे साथ है रतन नवानी, जिसे सिंगल रिलीज हुए तुम मेरे, बहुत ही कमाल गाना है। और इस गाने की खासियत बात है कि रतन ने खुद म्यूजिक दिया, खुद गाया है, और मैं कई सालों से इसको देख रहा हूँ। जाके उसकी कुछ मेहनत आपके सामने आ रही है। गाना इसने गाया है, बहुत अच्छा सिंगर है, म्यूजिक दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा आशीर्वाद दो, इस गाने को देखो, इसको सराहो। बहुत टैलेंटेड लड़का है रतन, ऑल द बेस्ट रतन, और आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही अच्छे गाने बनाओ। मेरे को कुछ अच्छा मौका हो तो मैं रतन को जरूर बुलाऊंगा गाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं गणेश सर को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो इन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया मुझे। इस वक्त मैं सेट पे आया मिलने और सर से 2 मिनट बाइट मांगा, प्लीज, इन्होंने मना नहीं किया, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। कई सालों से मैं मास्टर जी के साथ मतलब मिलना जुलना लगा रहा और मौके की तलाश में, और आगे उम्मीद है कि मास्टर जी हमें कुछ करेंगे ही, जिस तरह से भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा कुछ गाना है। हेलो, रतन जो है कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और फाइनली इनकी स्ट्रगल जो है सफल हो गई है। और ये तो मेरे म्यूज़िक वीडियो भी आ रहे हैं इनका, और इन्होंने म्यूज़िक किया है और बहुत टाइम बाद उनको
मौका मिला काम करने का, सो बॉलीवुड तो वेरी बेस्ट है। फाइनली आपको कुछ मिल गया करने के लिए, ऑल द बेस्ट। ये कोरोना काल में सभी बच्चे, अभिभावक, परिवार के सभी लोग घर के अंदर रहे, क्योंकि ये समय ही था ऐसा कि जितना भी आप भीड़ भाड़ से दूर रहें, आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। अभी भी इस समय अभी भी बरकरार है, पर हम एक दूरी को मेंटेन करते हुए हम अपने काम को पूरा कर रहे हैं इस नए साल में, और नए उत्साह के साथ सभी बच्चे, अभिभावक और परिवार के सभी लोग इस नए साल को विकास की ओर देख रहे हैं कि आने वाला साल जो है, जो पिछले साल जो हम नहीं कर सके वो आने वाले साल में हम करें। कड़ी में जो ये सर्च टैलेंट जो हमारा जो मंच है, जो यहाँ के बच्चों को एक मंच देता है जिसमें वो अपनी कला को, प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं, इसके लिए मैं ये सर्च जो टैलेंट है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सोच रखा इस छोटे से जगह में, क्योंकि इस छोटे से जगह में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और इस तरह से वो छोटे छोटे जगहों से प्रतिभा को निखारने का जो काम आज 4-5 सालों से कर रहे हैं। लास्ट ईयर तो वो नहीं कर सके कोरोना काल के कारण, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने प्रतिभा को निखारने का, दिखाने का, जो कला उनके अंदर है उसको सर्च टैलेंट जो है वो लोगों के सामने ला रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये इस तरह का जो मंच उन्हें मिल रहा है, जिसको वो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे वो आगे का रास्ता इसमें चुन सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर क्षेत्र में लोग अपने आप को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक पढ़ाई करें और ये करें और एक डॉक्टर, इंजीनियर और एक अधिकारी पद के वर्ग में ही रह के हम अपने समाज का और अपना पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन अब यदि आपके अंदर इस तरह की प्रतिभा है, आज अभिभावक भी इस चीज को समझते हैं। पहले अभिभावक इसको प्रोत्साहित नहीं करते थे, लेकिन आज वो समय बदल गया है। अभिभावक भी देख रहे हैं कि कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में यदि उनके अंदर कुछ इस तरह की प्रतिभा है तो अभिभावक भी बच्चों को सहयोग दे रहे हैं और बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं, और सर्च टैलेंट इसमें बहुत बड़ा भागीदारी निभा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जो संगम मिला है ये बहुत अच्छा बात है कि आने वाले समय में बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अपने अंदर की प्रतिभा को निखारने का अवसर दे रहा है। तो मैं सभी शहरवासियों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभा जो है उसको प्रोत्साहित करें, न कि उसे दबाएं। कि साथ साथ में पढ़ना लिखना भी जरूरी है, लेकिन यदि उसके अंदर किसी तरह का प्रतिभा है, इच्छा है, क्योंकि जब बच्चा आनंदित होकर, खुश होकर कोई काम करता है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ये समय है कि हम सब ऐसे बच्चों को आगे लाएं और उनको एक प्लेटफॉर्म जो सर्च टैलेंट दे रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं कहूँगी कि बच्चे आएँ और अपना समय दें, अपना सीखें, समझें, और एक इस क्षेत्र में भी यदि उनकी रुचि है तो सभी लोग मिलके उसको आगे बढ़ने में हौसला बढ़ाएं उस बच्चे का। और आज बच्चे जो 4-5 साल से यहाँ भी सर्च टैलेंट जो काम कर रहा था उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। बच्चे उनके अंदर में जो टैलेंट था उसको निकालने का अवसर मिला, और इस तरह से उनकी प्रतिभा निखार के आज वो बड़े शहरों में, महानगरों में भी जा रहे हैं, अपनी प्रतिभा के कैसेट्स बना के अपना भेज रहे हैं। तो इस तरह से उनको आगे भी रास्ता खुल रहा है। तो मैं इसके लिए सर्च टैलेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस नेक काम के लिए, और मैं चाहूँगी कि और ही अच्छे स्तर पे इस काम को वो करें। आज डिस्ट्रिक्ट उस पे कर रहे हैं, राज्य स्तर पे इस काम करें और आगे जाके करें। क्षेत्र में हमारे झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है। बच्चे आज इतने अच्छे अच्छे हमारे झारखंड शहर के बच्चे आज हर जगह जा रहे हैं, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे बैठ रहे हैं या किसी सीरियल्स में आप देखती हूँ मैं उन बच्चों को जो यहाँ से निकल के गए हैं। तो वो एक अच्छा अपना एक एम लेके चल रहे हैं, अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए वो एक एम लेके चल रहे हैं, और इस तरह से अपना और समाज का विकास में वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। जो नई सोच को ला रहे हैं, बच्चों के सामने एक अपना आइडल प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज उनको देखते हुए जो 5 साल में जो ये काम कर रहे हैं और बच्चे जो बाहर निकल के जा रहे हैं, तो उस आइडिया को देखते हुए बच्चे भी उस आइडल को लेके आगे काम करना चाह रहे हैं।
तो ये बहुत खुशी की बात है। बच्चे आगे आए, आज के बच्चे जो हैं कल के भविष्य है, हमारे समाज के भविष्य है, देश के भविष्य है। वो अपनी रुचि से हर चीज में, हर क्षेत्र में बच्चे आगे जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, लड़कियां हों चाहे लड़के हों। आज किसी में किसी तरह की कोई वो नहीं है कि लड़की है तो नहीं कर सकती है। आज लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे, यहाँ के पलामू के बच्चे अच्छे सोच को लेके आगे जाएं, उनकी जो रुचि है उसमें वो आगे बढ़ें और इसका वो बहुत ज़्यादा जितना हो सके, क्योंकि ये समय जो है वो प्रतिस्पर्धा का समय है और ये जो समय है वो लौट के नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगी कि वो इस समय को उपयोग करें और जितना हो सके अपने प्रतिभा को निखारने का काम करें, अपना और अपने समाज का कल्याण करें, उनको विकास में आगे बढ़ाएं। इस पूरे विश्व में सन 2020 में हम लोगों के समक्ष रहा, भगवान का शुक्र है कि नए साल के आगमन से ही तो पिछली जितनी भी कठिनाइयाँ थीं जो हम पूरे विश्ववासी झेल रहे थे, उससे हमें निजात मिलने का समय आ गया है। जो मंच है जहाँ कला के माध्यम से सूर्यकांत जी हैं, जिन्होंने इस टैलेंट शो को एक अपने मेहनत से इतने ऊंचाई पर लाए हैं, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि अपने बच्चों को जिस इंथुजियाज्म से, जो ये लगन से जो लगे रहते हैं और उनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने में लगे रहते हैं, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसमें लगे रहें अपने कार्य में और पलामू से प्रतिभाओं की जो भंडार है उसमें से जो अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं उनको ढूंढें और आगे अपने मंच पर लाकर खड़ा करें, ताकि हमारा पलामू का नाम भी गौरव रहे, अच्छा रहे। मैं सर्च टैलेंट शो से जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी रहे हैं या जो इच्छुक लड़के लड़कियां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके आए हैं, मैं उन सबों को और इसके कर्ता धर्ता सूर्यकांत जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और 2020 को हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ हमारे शहर और देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज था। कोरोना महामारी में हम लोगों ने इससे उबरने का काम किया है और इसके लिए तमाम संस्थाएं और सेवा कार्य में लगे तमाम लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो बच्चे 2020 में इस प्रतिभा के तहत आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनके लिए मेरा सलाह है, सुझाव है कि वो धैर्य रखें और आने वाले नए वर्ष 2021 में पूरे ऊर्जा और एनर्जी के साथ अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करें, ताकि वो इसके माध्यम से जीवन में कुछ अपने मुकाम को हासिल कर सकें। और 2020 में अगर हम लोगों ने कुछ बहुमूल्य समय को खोया है, तो इसे भी नकारात्मकता में सकारात्मक सोच कैसे बढ़े हमारी, अगर इसको हम ध्यान में रखें तो 2020 भी हम लोगों को काफ़ी कुछ देखने को, सिखाने को रहा है और हम आने वाले जीवन में उन चीज़ों से सबक लेते हुए 2021 में अपने आप को नए तेवर के साथ, नए कलेवर के साथ समाज के सामने, देश के सामने कैसे प्रस्तुत करें, ये हम लोगों के लिए चुनौती है। और मैं आने वाले नए वर्ष में सभी से जुड़े हुए और उनके साथ तमाम लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थॉमस ग्रे ने एक कविता में कहा था, फुल मेनी ए फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लॉसम। अब कोई भी फूल मुरझाएगा नहीं, क्योंकि सर्च टैलेंट शो आ गया है। पहले कहते थे लोग फूल खिले गुलशन गुलशन, अब फूल खिलेगी गली गली। सर्च टैलेंट शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहां सभी लोग अपनी प्रतिभा को सबों के सामने प्रदर्शित करेंगे। एक ऐसा छत जिसके नीचे सभी तरह के कलाओं का संग्रह, अनुपम संग्रह। सर्च टैलेंट शो के एक कार्यक्रम में तो हमने देखा डांसर आकाश को, वह अपने शरीर को इस तरह उछाल कर स्टेज के दूसरे तरफ ले गया मानो हम सभी शॉक हो गए। वही हाल दीप्ति का, मनीष का, मोंटी का भी था। सर्च टैलेंट शो के हर एपिसोड में कुछ नया हो रहा है, कलाकार जुट रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सर अब
सर्च टैलेंट शो के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में आयोजित किए जाएंगे। बच्चों, आप आइए, जुड़िए सर्च टैलेंट शो से, ताकि भारत के विभिन्न प्रांतों के कलाकारों तक आपकी कला की भी सुगंध जाए, वे जान पाएँ, आदान प्रदान हो, संस्कृति का, कला का, रंगमंच से जुड़े। और एक विनम्र निवेदन गार्जियन से भी है, पेरेंट्स से भी, कि वे आए, अपने बच्चों को सामने लाएं, उन्हें मौका दें, प्रतिभा को निखारने में सहयोग करें। Lastly, I will say that number one will get number one, and what we are doing about it, nobody is doing nothing about it. I congratulate to all the team of Search Talent Show for getting many achievements, great achievement in few 5 years. Thanks. मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि टैलेंट शो के निदेशक सूर्यकांत जी और इनके पूरे टीम के सदस्य मिलकर के इस पलामू में ही नहीं, पूरे झारखंड में टैलेंट सर्च शो के माध्यम से यहाँ के बच्चों में कला को उभारने का काम किया है। यहाँ के बच्चे प्रतिभावान हैं, प्रतिभागी जो यहाँ से चुन करके जाते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे राज्य में, पूरे देश स्तर पर भी यहाँ के बच्चे आगे बढ़ें और कई प्रकार की जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, या इनके माध्यम से जो कला के क्षेत्र में जो प्रदर्शन किया जाता है, उस क्षेत्र में बच्चे नाम रोशन करें। मैं ये शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। निश्चित तौर पर कुछ 2020 हम लोग को सिखा गए कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे ज़िंदगी जिए। आज हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, हताशा और निराशा में रहने का ज़रूरत नहीं है। हमने बहुत अपनों को खोया है और कुछ पाया भी है, कुछ हम जीवन में सीखने का अवसर ही मिला हम लोग को। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो प्रभाव पड़ा, सही पड़ा, चाहे शैक्षणिक स्तर पर हो या व्यवसाय स्तर पर हो या भारत में इकोनॉमिक हो, बहुत सारा प्रॉब्लम को भारत झेलते रहा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो बच्चे सर्च टैलेंट के माध्यम से जो प्रत्येक वर्ष प्रोग्राम हुआ करता था, ये प्रोग्राम नहीं हो पाया कोविड-19 के चलते, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हताशा निराशा होने की ज़रूरत नहीं है। हम सबों ने संकल्प लिया है कि सर्च टैलेंट का प्रोग्राम उसी तरह से होगा और धमाकेदार होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, क्योंकि आपकी प्रतिभा को कभी सर्च टैलेंट दबने नहीं देगा। हम सबों ने संकल्प लिया है ऐसा। इसलिए तमाम लोगों को पुनः मेरी ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार, सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार। रियलिटी शो सर्च टैलेंट परिवार के सभी प्यारे बच्चों एवं पूरे देशवासियों को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। कला के अनेक क्षेत्रों में टैलेंट शो एक मंच देते आया है, जो पूरी टीम बधाई के पात्र है। आने वाले नए वर्ष सबों के लिए अच्छा हो, मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। 2020 जो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल गया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हम लोग चाहते हैं कि 2020 हम लोग बहुत कुछ लर्न करें और हम लोग 2021 में उसको थोड़ा डिटेल करके हम लोग अच्छे से काम करें, अपने आप को सेफ रखें और ज़्यादा हम लोग सफाई पे ध्यान दें, अपने हेल्दी शरीर पे बहुत मशक्क़त करें, है ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ों को हम लोग ना अर्न करें। और आज जो सर्च टैलेंट शो हमारे पलामू ज़िला में जो चल रहा है, जितने भी बच्चे हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं विंध्याचल हॉस्पिटल की तरफ से। और हमको उम्मीद है कि हमारे पलामू से जो टैलेंट निखर के आ रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और इसमें सर्च टैलेंट शो के जितने भी टीम मेंबर हैं, टीम मैनेजमेंट हैं, काफ़ी अच्छा मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये पूरे देश में 2020 में हम लोग बहुत अच्छे तरह से रहे। बीच में कोरोना आ गया, कोरोना को भी हम लोग बहुत झेल करके संकट से दूर हुए हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम आशा करता हूं कि 2021 का आने वाला साल बहुत बेहतरीन रहे, सबके लिए अच्छा रहे, सब आगे बढ़े। और काफ़ी अच्छा लगता है अपने शहर में ऐसी परफॉर्मेंस देखते हुए। ऐसे शोज़ हमारे शहर में बहुत अच्छे लगते हैं। सारी परफॉर्मेंसेस देखता हूँ, सारे वीडियोस देखता हूँ मैं इस शो के।
काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस भी होती हैं इस शो में। आशा करता हूँ कि ये शो कंटिन्यू चलते रहे और काफ़ी दूर दूर तक फैले, अलग स्टेट्स में भी हो इसके शोज़। काफ़ी अच्छा रहेगा ये। मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं बच्चों को कि वो इसमें अपना कैरियर भी बना सकते हैं और अपने टैलेंट को निखार भी सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं मेघालयन आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि जितना कठिन हम सभी के लिए 2020 रहा है, आने वाला साल उससे कई ज़्यादा बेहतरीन हो। आप सभी स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमेशा मुस्कुराते रहें, क्या पता आपकी मुस्कान किसी की ज़िंदगी बदल दे। एंड आई रियली प्रे टू गॉड दैट वी गेट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन दिस कमिंग न्यू ईयर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। सर्च टैलेंट शो डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड संगीत और कला के क्षेत्र में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से गीत, संगीत, नृत्य की दुनिया की कई नवोदित उभरती प्रतिभा को अपनी विशेष पहचान मिली और आज अपने अथक प्रयास से सफलता के शिखर को छूने वाली सर्च टैलेंट शो आज डाल्टनगंज शहर वासियों के दिल में अपनी अलग ही छाप छोड़ चुकी है। और मैं अंत में यही बोलूँगा, नई भोर है नया सवेरा, नई उमंग है, गुजर गया अंधेरा। नई भोर है नया सवेरा, नई उमंग है, गुजर गया अंधेरा। कल की बातें कल ही अच्छी, कल की बातें कल ही अच्छी, आओ बुने हम नया सपना सुनहरा। दोस्तों, मैं वंदना श्रीवास्तव सर्च टैलेंट परिवार की तरफ से आप लोगों को नए साल का हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ और आइए हम सब मिलकर नए साल का स्वागत करें। अरुणोदय की लाली के साथ फैला सारे जग में हर्ष, चला गया वह विस्तृत अतीत, अब आया यह नूतन वर्ष। आइए हम सब मिलकर नए साल 2021 का सारे विश्व के लिए हम लोग मंगल कामना करें और पूरे हर्ष के साथ नए साल का स्वागत करें। इसी के साथ धन्यवाद। सर्च टैलेंट शो के टीम की ओर से मैं आप सभी लोगों का नए वर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद है कि आने वाला साल जो हम लोगों के लिए बहुत एक प्यारा सा साल गुजरे। इस साल 2020 तो हम लोग का बहुत ही ख़राब गुजरा। उम्मीद है कि ऐसा साल इस जीवन में कभी ना आए और उम्मीद है कि 2021 हम लोग के लिए एक नई मुस्कान, एक नई खुशियाँ लेकर आए। 2020 से ज़्यादा अच्छा 21 हो ताकि हम लोग भी जो है सो आपके बीच की प्रतिभा को बाहर ले आए, प्रोग्राम कर सकें। अभी तो इस साल सब कुछ बंद ही रहा, तो आशा करते हैं कि जैसे हर साल सर्च टैलेंट शो आप लोगों के बीच आके आप लोगों के प्रतिभा को सबके सामने एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। तो इस साल भी उससे ज़्यादा बेहतर हो, जो पिछले साल से हुआ है उससे ज़्यादा बेहतर इस साल हो। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद बस मिलता रहे। खुश रहिए, आपके परिवार सब अच्छे से रहे। सर्च टैलेंट शो यही दुआ करता है। धन्यवाद। 2020 ख़त्म हो चुका है और 2021 आ चुका है। सो आई वुड लाइक टू विश यू 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8,760 hours of joy, 52,05,600 minutes of good luck, and 31,53,06,000 seconds of happiness. Wish you all a very happy new year, and thank you so much for staying with us. Thank you so much to staying like a family. मुझे लगता है कि हम लोगों ने तकरीबन 4 साल पूरे कर लिए हैं और ये काफ़ी एक लंबा सफ़र रहा है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और आप लोगों ने हमें ढेर सारा, खूब सारा, हम सभी को ढेर सारा प्यार दिया, इसीलिए। And I would like to thanks a lot Mr. Suryakant sir for organizing such a beautiful such talent show in Daltonganj, Palamu. So guys, enjoy the year 2021. But I would request one thing to all of you: be safe and drive safe. Thanks a lot and enjoy a lot. Yeah, we know we had a very tough days in 2020 because of Corona, and our search talent show was also not organized because of this pandemic. But this is not the end.
There are many more good things on the way. And last but not the least, keep loving, keep supporting, and let's rock. Bye bye. Happy New Year. Hey guys, this is Manish Giri MG here. I'm a winner of Search Talent Season 2 and 3 for the dance competition. कोरोना से बचो ये। और भी बोलना चाहते हैं आप? नहीं, और कुछ नहीं बोलना चाहते। इस साल सबके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए और मेरे साथ सबसे अच्छा होना चाहिए। और हमारे साथ? तेरे साथ तो सबसे अच्छा होना चाहिए। ये है सरयू शर्मा और ये है रॉबिन, ये है हमारा बेस्ट फ्रेंड। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा। I want to say you all heartily thank you who has been part of us and part of the journey Search Talent. I also express my gratitude like every drop in the ocean counts. Dear audience, you know all, it was not an easy task. There were ample difficulties and obstacles on the way. We know all, सभी के लाइफ स्टाइल में, वर्किंग सेक्शन में, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी इस तरह का सेक्शन होता है, अगर हम हर एक ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे तो लोग सक्सेस जरूर करते हैं। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। कहा जाता है कि ऑब्स्टेकल्स आर द कॉस्ट ऑफ ग्रेटनेस, है ना। बाधाएं महानताएं की कीमत होती है। एंड सम ऑफ देम ब्रॉक मी टू द पॉइंट दैट आई वॉज रेडी टू गिव अप, but there were some things that would not let me, cause I know I am true. Then some inside me that give me hope and the willpower to continue. तो स्टार्टिंग से ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते आ रही है हमारी टीम, नो डाउट। यहाँ तक कि हमारे परफॉर्मर्स मल्टी टैलेंटेड के साथ साथ काफ़ी सोशल भी है, जो हर लोगों को होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक सही संस्कार का निर्माण होता है और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी पीपल जो है, उन्हें ज़रूरत के हिसाब से मदद भी पहुंच पाता है। सर्च टैलेंट शो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू ऑल हु वांट टू शोकेस देयर टैलेंट्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल। वी क्रिएट विंग्स टू योर ड्रीम्स। मैनी टाइप्स ऑफ आर्ट्स, कला की अनेकों प्रकार होती है, रंगों की अपनी भाषाएं हैं। अगर एक चित्र को बना दिया जाए तो इसके अंदर एक दर्शन छिपा मिलेगा, जो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखने को मिलता है। ईयर 2015 से ही होनहार युवाओं का हुनर निखारना ही ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद है। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार किसी भी कार्य का बेहतरीन आईना होता है, लेकिन देश भर के तमाम कलाकारों का दर्द है कि हमारे देश में कला का कोई कद्र नहीं है। एकेडमीज़ है, नो डाउट एकेडमीज़ है, बड़ी सी बड़ी संख्या में हुनर सीखने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो कलाकारों के अंदर उपेक्षा का भाव भरता है? हमारा मकसद इन सवालों पर बहस के साथ साथ देश भर के उन कलाकारों को मंच देना है और उनके काम को एक बड़ा आयाम देना है, जो महज एक गैलरी में सिमट कर रह जाते हैं। मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे इस सोच पर खरे उतरे हैं और टैलेंट शो के फाउंडेशन डे, इट मीन्स ईयर 2015 से आज तक कंटिन्यू आप सब सपोर्ट करते आ रहे हैं। सो आई वुड नेवर फॉरगेट दोज हु हेल्प। वंस अगेन थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे। देखते रहें रियलिटी शो सर्च टैलेंट।